कहते हैं भगवान को नियम बड़ा प्यारा है, नियम पर चलने वाले लोग बड़े प्यारे हैं। वो भले ही अधिक भक्ति ना करे चलेगा, लेकिन अपने कर्तव्यों के ऊपर वो पूर्णतया निष्ठ हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और वो भी नियम पूर्वक, वो प्रभु को बड़ा प्रिय है। ये प्रकृति को लेकर अगर देखा जाए बड़े गौर से, तो ये प्रकृति बड़ी नियमावली से चल रही है। रात है तो रात ही आएगी, दिन नहीं आ सकता उसकी जगह। आता है कभी देखा आपने कि दिन के समय रात हो गई हो और हम कह रहे हो भैया ये आज तो दिन था, आज रात कैसे हो गई? ऐसा हुआ नहीं है। आप ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने आज तक नहीं देखा कभी, क्योंकि ये प्रकृति भी नियम पूर्वक चल रही है। ठंड तो ठंड, गर्मी तो गर्मी, वर्षा तो वर्षा, लेकिन ये समग्र सृष्टि नियम पूर्वक है। लेकिन हम मनुष्य नियम पूर्वक नहीं चलते। चलते नियम पूर्वक? सच सच बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, नियम पूर्वक चलते? पशु पक्षियों को देखो, ये भी नियम पूर्वक रहते हैं। हम आप तो पहले बड़ा था कि ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठ जाते थे, लेकिन अब जो हमारी जो रूटीन है ना आजकल की, खासकर आजकल के युवा पीढ़ियों की, 12 बजे है। रात की आधी रात तो जागते हैं। आधी रात को कौन जागता है? हाँ भी किसी ने बताया था, किन महोदय का नाम बताया था भी? उल्लू महोदय। बेचारे को दिन में दिखता तो दिन में देख सकता, उसे रात नहीं खोनी पड़ती। पर हमें तो भगवान ने दोनों ही दृष्टि दी है, लेकिन फिर भी हम दिन में तो सोते हैं और रात्रि में, अगर आपके पास कोई कर्म बंधा हुआ है और उसके कारण अगर आपको जागना पड़े तो बात समझ आती है। लेकिन कोई कर्म नहीं और फोकट में जाग रहे और दिन में उठ रहे हैं, तो उनका तो प्रभु भी कल्याण नहीं कर सकते। प्रकृति भी कहेगी तू अभिशाप है। कि जिस समय प्रकृति नित्य नवीन ऊर्जा प्रदान करती है शरीर को, सुबह ब्रह्म मुहूर्त चेतनता प्रदान करता है, उस समय आप चेतनता लेना नहीं चाहते, उस समय आप गहरी नींद में होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना कोई ऐसे नहीं बताया गया है। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, भले ही अपने वो रात में भले 5 घंटे सोए, लेकिन उसकी नींद जो होगी वो पूरी की पूरी होगी। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, उसके अंदर एक नई ताजगी होगी, एक नया आनंद उल्लास होगा। और यदि उस समय जल्दी स्नान करके ठाकुर जी के भजन में पहुंच जाएं, तो फिर सोने पर सुहागा है महाराज। उसके कल्याण के लिए, चाहे उसके भाग्य में श्रीहीनता लिखी हो, फिर भी उसके घर में नित्य नवीन सुखों का, आनंद का उल्लास रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का एक अलग ही विषय है। लेकिन आज हम प्रकृति के नियम में नहीं चलते। पशु पंक्षियों को देख लीजिए, उन्हें रात्रि में सोना है तो सब सो जाएंगे। आप देखें सुबह जब आप 5 बजे उठते हैं, गांव से बड़े बड़े पेड़ों पर चिड़िया चहचहाती मिलेंगी आपको। सुबह 5 बजे 4 बजे तो उनका कलरव शुरू हो जाता है, ची 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 करना। होता है कि नहीं होता? लेकिन रात के 9 बजे सो जाते हैं सब। उनको ही पता है भगवान की रात्रि सोने के लिए मिली है, क्योंकि नहीं सोएंगे तो कल जाग नहीं पाएंगे। हर दिन जीवित रहने के लिए हर रात मरना पड़ता है। ये सोना भी एक मरने की तरह ही है। जीवन को चार्ज करना, नई स्फूर्ति लेना। जब आप सोते हैं तो आपको खुद को पता नहीं होता, अगर आपका शरीर नहीं उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे वो लकवाग्रस्त इंसान होता है जिसके हाथ पैर कोई काम के नहीं होते, उसी प्रकार आपका शरीर हर रात पूरे से 5 से 6 घंटे उसी अवस्था में रहता है। अगर नहीं रहेगा तो अगला दिन नहीं मिलने वाला आपको। अगला दिन उतनी शांति, आनंद, उल्लास के साथ उठोगे नहीं। एक थकान होगी, एक आलस होगा शरीर में। क्यों? क्योंकि वो नव चेतना जो भगवान प्रतिदिन आपको देते हैं वो नहीं मिलेगी आपको। लेकिन महाराज हम मनुष्य ही नियम पर नहीं चलते। ये पशु पक्षी भी रात्रि में सो जाते हैं, और मनुष्य हैं कि रात में बैंड बाजे बजाते हैं, रात में डीजे बजाकर हल्ला मचाते हैं, सबको उठाएंगे, खुद तो
नियम का पालन नहीं करेंगे और जो बेचारे कर रहे होंगे उन बेचारे पक्षियों की भी नींदें उड़ा के रख देते हैं। वो भी कहते हैं मनुष्य बड़े खतरनाक हैं, हर समय नियम के विरुद्ध काम करें। भगवान को नियम बड़े प्रिय हैं। कोई भी नियम आप अपने जीवन में उठा लें। आज हम अपने बालकों को, माताएं जब बालक बड़े हो जाते तब अगर उन पर किसी चीज़ को आप बोलेंगे तब शायद वो अपना पाएँ या ना अपना पाएँ। अगर आज्ञाकारी होते तो अपना लेते हैं और नहीं आज्ञाकारी होते तो नहीं अपनाते, आप चाहे कितने बोलें। लेकिन बालपन से, बचपन से आप उनमें जैसे संस्कार, अच्छे बीज बो देते हैं वो आपके उनकी भविष्य तक के लिए काम आते हैं। माता का काम है संस्कार देना और पिता का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है विद्या देना। आज कलयुग में ये तीनों ही अपने अपने काम से अलग हो गए, इसलिए महाराज आज हमारे इन बालकों को अत्यधिक संस्कार और शिक्षा विद्या की आवश्यकता है। अगर माता नियम बांध लें छोटे बच्चों के ऊपर कि तुम्हें भोजन आदि तब मिलेगा, पहले हनुमान चालीसा पढ़ के आओ। हमारी माता जी भी तो हम पे कस देती थी ना कभी कभी कि नहीं ये चीज़ तब तक नहीं मिलेगी, पहले व्रत करो। वही चीज़ें आज आप डाल रहे हैं, कल वो अपने आप परिपक्व होकर खुद रखना चालू कर देंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और खासकर जो चीज़ आप कर रहे हैं, अगर बालक आपसे पूछे ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्हें बताएं क्यों की जा रही है। बिना बताएंगे या जबरदस्ती करेंगे शायद ना अपना पाएं, लेकिन उसकी महत्वता को समझेंगे तो शायद बहुत खुशी खुशी से आपसे ज़्यादा करने लग जाएं।